सा, आज तक अम्बे माँ की कृपा से हर संकट से हम बाहर निकले हैं, पर इस बार पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत घबरा रहा है। किस बात पे? सा, भगवान का शुक्र है कि देव और वसुधा की वजह से करिश्मा नाम के काले बादल हमेशा हमेशा के लिए इस घर से छट गए। पर सा, जब से करिश्मा का पर्दाफाश हुआ है, इस घर में और भी अशांति हो रखी है। कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। चंदा, हमारे साथ पहले भी ठीक होता आया है और आगे भी ठीक ही होगा। बस तुम चिंता मत करो प्लीज। सच कहूं तो सा, हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमसे बस एक ही गलती हुई कि हम करिश्मा को पहचान नहीं पाए। लेकिन मुझे पता है अभी भी तुम्हें इस बात का गिल्ट है, और मुझे यह भी पता है कि तुम अपने आप को इस बात को लेकर माफ नहीं कर पा रही हो। पर चंदा, हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती है। इसलिए करिश्मा को लेकर इतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। करिश्मा जेल में है, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा और हमें अपने कर्मों का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सा। जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो और हमें हमारी पहले वाली चंदा की थोड़ी सी झलक दिखला दो। ये हुई ना बात। दादा, आज आपकी राशिफल में क्या कमाल की चीज लिखी है। मेरी एक आंख खुली रहेगी, एक आंख बंद हो गई है। अभी ये राशि वाशीफल सब बेकार की बातें हैं। अरे पर सुनने में क्या अर्थ है दादा, एक बार सुन लो ना। इसमें लिखा है कि आज या तो आप किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जिससे आपको प्यार हो जाएगा, या फिर आप किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। दादा, आप जरा बच के रहना। इनफैक्ट मेरी बात मानो, आप ना आप बाहर जाओ ही मत। ना आप बाहर निकलोगे, ना आप किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पता नहीं कौन बैठा है ताक में आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अच्छा, हाँ, ऐसे कैसे नहीं निकलना चाहिए? अगर भाई साहब घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो उनकी स्पेशल समन से मुलाकात कैसे हो जाएगी? अब वो खुद घर चलकर थोड़ी आएगी आपसे मिलने के लिए। और वैसे भी मुझे लगता है आपको बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अपने लाइफ पार्टनर से मिलने के लिए थोड़ा रिस्क तो बनता है। अरे दादा, आप कोई रिस्क मत लो। दिव्या मैम, जिस संबंध स्पेशल को उनकी लाइफ में आना होगा वो आज नहीं तो कल कोई ना कोई रास्ते ढूंढ के आ ही जाएगी। और दादा, आप कहीं बाहर नहीं जा रहे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल नहीं भाई साहब, आपको जाना ही पड़ेगा। मैं भी आपको बोल रही हूँ। अरे दादा, आप इनकी मत सुनो, आप मत जाओ। आपकी जान पे खतरा है। आप मेरी बात मानिए, जाके अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढिए। दिव्या मैम, आप समझ नहीं रही हैं। घर से बाहर निकले लाइफ पे मैंने कह दिया क्या तो बातें हो रही है? बैठो बेटा। बताओ, क्या कह रहे थे तुम? ओ मासा, वो मैं पूछ रहा था कि स्कूल प्रोजेक्ट में कोई एडवाइस ले रहा था कुछ। अच्छा। दिव्या बेटा, स्कूल प्रोजेक्ट का क्या अपडेट है? काम कहाँ तक पहुँचा है? मासा, सब कुछ हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल रहा है। टीचर्स की हायरिंग, करिकुलम, सब कुछ। लेकिन क्या? लेकिन जिस तरह के इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल स्कूल का सपना मासा ने देखा है, जैसे वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, ऐसी स्कूल के डिजाइन के लिए हमें एक अच्छे आर्किटेक्ट की जरूरत है। जब तक वो आर्किटेक्ट हायर नहीं होगा तब तक ना तो टाइम से हमारा काम स्टार्ट हो पाएगा और ना ही टाइम से खत्म हो पाएगा। लेकिन स्कूल सेशन शुरू होने वाले हैं और उसके पहले स्कूल तैयार करना पड़ेगा। हमने अपने सभी वर्कर्स से ये वादा किया था कि उनके बच्चों को भी स्कूल में पढ़ने का मौका हम देंगे, और हम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। माँ साहब, आपका किया वादा टूटने नहीं देंगे। मैं कहीं से भी किसी भी तरह आपके लिए सेकंड बेस्ट आर्किटेक्ट ढूंढ कर लाऊंगा। सेकंड बेस्ट क्यों? हमने उस लड़की से बात करने के लिए कहा था, उससे बात हुई? वो जो मैगजीन के कवर पर थी, क्या नाम था उसका? मेघा। उससे बात हुई?
हाँ मासा, उनके मैनेजर से बात हुई थी, लेकिन वो अगले 2 महीने के लिए बहुत बिजी हैं। सीधे 2 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। नहीं देव, हमारे पास 2 महीने का वक्त नहीं है। हमें आज ही उस लड़की से मिलना होगा। एक काम करो, उसके ऑफिस का एड्रेस पता करो, हम खुद उससे मिलने जाएंगे। जी मासा। देवर साहब, आप भी हमारे साथ चलिए। जी भाभी साहब। ना चंद्रिका सिंह चौहान, ना उसका बेटा, और ना ही वो नौकरानी कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरा हुक्म का इक्का क्या करने वाला है। एक अकेली वो ही है जो पूरे चौहान एम्पायर का अस्तित्व मिटा देगी। पर अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? आज सुबह रिहाई भी थी ना। कोई है? इंस्पेक्टर साहब, हवलदार, मुझे बाहर निकालो। कोई है? मेरी बात सुन रहे? प्लीज। क्या है? क्यों चिल्ला रही है? अब मुझे ना एक कॉल करना है। मुझे मुझसे मिलने आते हैं ना, वो बहुत अमीर है, चंद्रिका सिंह चौहान से भी ज्यादा अमीर है। जब वो मेरी बेल कराएगी ना, तो मैं उसे कहकर आपको मुंह मांगी कीमत दिलवाऊंगी। मुझे फोन करने दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी करना, बस एक कॉल। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। तो कौड़े के ब्लडी सड़क छाप वकील, तुम हो कहाँ? हाँ, आज तो मेरी रिहाई थी ना। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आए क्यों नहीं? जहाँ भी हो ना, 10 मिनट में यहाँ आओ और मेरी बेल करवाओ। और वो भी साथ आ रही है ना, वही करे ना मेरी बेल का जुगाड़। देखो, ना ही कोई जुगाड़ हुआ है और ना ही बेल होगी, और वो अब तुमसे मिलने भी नहीं आएगी। इसीलिए इंतजार करना बंद करो और जेल में रहने की आदत डाल लो। ओके? हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। चलो हो गया, जाओ अब यहाँ से। प्लीज 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 प्लीज, दो मिनट, मुझे बस 2 मिनट बात करने दो। मैं तुम्हें डबल पैसे दिलवाऊंगी। प्लीज 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 प्लीज। वो क्यों कह रहा था कि वो नहीं आएगी? वो क्यों नहीं आएगी? वो नहीं आई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा प्लान, मेरा बदला सब दरा का दरा रह जाएगा। नहीं, उसे आना पड़ेगा। चांस बच जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो क्यों नहीं आएगी? कैसे हो सकता है?